शरम वाटली पाहिजे तुम्हाला. तुमच्या कमरेला बंदूक लावून फिरता तुम्ही. ऐकत नाही तुम्हाला, ऐकत नाही तुम्हाला, तुम्हाला घाबरत नाही ते. आता मी काय ना हातात घेतो आणि माझ्या एफआयआर करा तुम्ही. आता एक फेरी वाले गरीब भाई को वो विधायक लातों जूतों से मार रहा है. जब तक के एफआईआर नहीं लेंगे एमएलए के खिलाफ तब तक यहाँ से जाने वाला नहीं. ऐकत नाही तुम्हाला, ऐकत नाही तुम्हाला, तुम्हाला घाबरत नाही ते. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल मुंबई बोल में। मैं हूं प्रदीप शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं जुहू पुलिस स्टेशन के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि जुहू पुलिस स्टेशन के बाहर आज आज़ाद यूनियन की तरफ से मोर्चा निकाला गया, क्योंकि जिस तरीके से जुहू इलाके में फुटपाथ पर धंधा करने वालों को बीजेपी एमएलए अमित साटम द्वारा मारहार करने का मामला सामने आया। एक वीडियो कई दिनों से वायरल हो रहा है। बोल मुंबई बोल में आज हम आज़ाद हॉकर्स यूनियन के लोगों से जानेंगे आखिर वो क्यों मोर्चा निकाले हैं, और जिस तरीके से बीजेपी आमदार अमित साटम ने फेरी वालों के साथ मारपीट की, साथ ही पुलिस वालों के साथ भी एब्यूजिंग की गई है, उन तमाम मामले पर आज जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जय सिंह जुड़ेंगे। जय भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज आप लोगों ने मोर्चा निकाला, क्या कुछ मांग है? मांग इस कदर है कि फेरी वालों के ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है निरंतर जारी है। लेकिन आज यहाँ 7 तारीख को जो यहाँ पर हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, 2 रूप है, वो सामने खुलकर आ गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक ये नहीं चाहता कि फेरी वाला रहे। अगर मैं अमित साटम जी से ये पूछूं कि आपके घर में कौन सी नासिक या उत्तर प्रदेश या गुजरात की सब्जी वो के आपके घर में आती है तो बता नहीं पाएंगे। उनके घर में इसी फेरी वाले की दी हुई सब्जी आती है। और ये फेरी वाला जो मुंबई का फेरी वाला है, एक तरह से देश का आर्थिक और सारी चीज़ें कम करता है। अगर खेत में किसान सब्जी उगाता है, खेत में किसान अपनी चीज़ें रखता है, उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो ये फेरी वाला करता है। मिठीबाई कॉलेज के पास लगातार निरंतर 2 व्यक्ति हफ्ता मांगने के लिए फेरी वालों से आ रहे थे कि आप 2 नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे। अब इन लोगों को ये कतई नहीं पता था कि ये दोनों आदमी भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय श्री अमित साटम जी के होंगे, तो इन लोगों ने उनको नकार दिया। 7 तारीख को ये हुआ कि अमित साटम जी खुद आए, उनके पुलिस वालों ने 2 फेरी वालों को कुंदों से मारा और इसके एक के कान का पर्दा फट गया है। और आपने देखा होगा एक वीडियो जिसमें खुद अमित साटम जी फेरी वालों के उस अंग को पीट रहे हैं, जिस अंग को बड़ा यहाँ का गुप्तांग पे मार रहे हैं, लात से, जूते से मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और इसके बावजूद मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों को आज मोर्चे की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि मुंबई पुलिस के एक 3 स्टार अधिकारी को अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एक न चाहने वाली अशोभनीय गालियाँ दे रहे हैं। जो पुलिस 24-24 घंटे मुंबई की सुरक्षा में अपनी जान की परवाह नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी का विधायक सत्ता के नशे में चूर होकर उन पुलिस वालों को गालियां दे रहा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे तो बिना बोले, बिना हमारे मोर्चा निकाले ही मुंबई पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को, श्री देवेंद्र फडणवीस जी को खुद आगे आकर यह आदेश देना चाहिए था कि ऐसे अशोभनीय शख्स, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, भले हमारे पार्टी का है लेकिन उसके ऊपर हफ्ता उगाही का, गाली गलौज का मामला दर्ज करो। लेकिन जिस तरीके से अमित साटम जी ने बाद में एक वीडियो और वायरल किया, उसमें उन्होंने कहा कि फेरी वाले जो है कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और पुलिस और बीएमसी कार्रवाई नहीं कर रही। क्या कहना चाहिए? उन्होंने जो कहा है उसमें मैं आपको सच्चाई बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट से आज़ाद हॉकर्स यूनियन ने कंटिन्यूटी का वो लाया था ऑर्डर, वो ऑर्डर ये लोग कोई मानने के लिए तैयार नहीं थे। केलवानी मंडल ने एक ऑर्डर लिया है, जब अभय ओक जी थे, माननीय उच्च न्यायालय जी ने एक ऑर्डर दिया है कि मुंबई की सड़कों पर स्टोव जलाने पे प्रतिबंध है। ये सत्य है, ये ऑर्डर है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे आज़ाद हॉकर्स से जुड़े कोई फेरी वाला सड़क पर ना तो स्टोव जलाता है, ना सिलेंडर जलाता है। वो घर पे अपना सामान तैयार करता है और यहाँ ला के बेचता है। उनका वो वीडियो टोटल झूठा है। आपने अगर उस वीडियो में देखा होगा तो ये कह रहे हैं कि अगर मुंबई पुलिस मेरे ऊपर मामला दर्ज करती है तो उनको सीनियर इंस्पेक्टर, एसीपी और डीसी पे भी मामला दर्ज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनको अपने मुख्यमंत्री की पुलिस पर विश्वास नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे ही मुख्यमंत्री की पुलिस चोरी करती है, वो मेरी बात नहीं सुनती है। ये कितनी अशोभनीय बातें हैं, आप उस खुद अमित साटम जी के वीडियो में आप देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से, बिल्कुल आप कुछ कह रहे थे।
हम ये कह रहे सर कि जिस तरह वो सीनियर वहाँ के पुलिस उनके साथ में खड़ी है और उनको बोल रहे कि कमर में तुम रिवाल्वर लेकर के दिखाने के लिए हो, जो तुमसे एक फेरी वाला नहीं डरता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि रिवाल्वर पुलिस वालों को क्या फेरी वालों को मारने के लिए दिया गया है? हाँ, अगर उनको इतना ही पावर इस्तेमाल करना है तो ऐसे विधायक को तो हमारे बॉर्डर पे जरूरत है, जरा वहाँ चल के साथ ही सीना करें, हम भी उनके साथ गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम खाली फेरी वाले नहीं हैं, हम हमारे जनता की भी सेवा करते हैं, हमारे परिवार की भी सेवा करते हैं और जरूरत पड़े तो देश की भी सेवा करेंगे। बिल्कुल, जरूरत पड़े तो देश की भी सेवा करेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जनप्रतिनिधि होकर इस तरह से आप बीच उनका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी अमित साटम ने किया है फेरी वालों के साथ, वो बिल्कुल गलत है। आज आप अगर एक एमएलए है तो आपको चाहिए कि आपके नगर की सुरक्षा आपके हाथ में होनी चाहिए, मगर ये अमित साटम ने कानून अपने हाथ में लेके एक फेरी वालों को इतना जबरदस्त से मारा है कि आज उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा है। आज आप समझ सकते हो फेरी वालों की क्या अवस्था है। बहुत विकट अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं। और अभी ऐसा है कि ये बोलते हैं अनलीगल, ऐसा अनलीगल कुछ नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास में आ गया है कि आप फेरी का धंधा जो 2014 के पहले आप धंधा कर रहे थे वो लीगल है और उनको स्टे ऑर्डर मिली हुई है, तो कोई भी हम अनलीगल नहीं है। और ये फेरी वालों पे जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अमित साटम साहब ने ये कहा कि सिलेंडर जो है रोडों पर जलाया जा रहा है और इसके पहले अगर हम बात करें तो 6 लोगों की मौत हो गई, ऐसा भी उन्होंने एक वीडियो वायरल करके कहा। ये सब गलत है। सुप्रीम कोर्ट, भारत देश की सुप्रीम कोर्ट ने फेरी वालों के लिए कानून पास कर दिया है कि फेरी वालों का धंधा करने का मौलिक अधिकार है, इनको कोई हटा नहीं सकता है। उसके बावजूद भारत देश की संसद ने 7/14/2014 में एक कानून पास किया। बिल्डिंग में हुआ है, वो ब्लास्ट की अलग बात है, ब्लास्ट बिल्डिंग में हुआ है, फेरी वालों रोड पे नहीं हुआ है। दूसरी बात, फेरी वालों के लिए भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फेरी वालों के लिए कानून पास कर दिया है। भारत देश की संसद ने 7/14/2014 में एक कानून पास कर दिया है। उस कानून के ऊपर महामहिम राष्ट्रपति जी का साइन हो गया है और वो सारी कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को भेज दी गई है। फेरी वाले के समर्थन में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम के साथ साथ मुंबई के तमाम पदाधिकारी और जो नेता हैं वो उतर चुके हैं। जिस तरीके से आज मुंबई के में जुहू पुलिस स्टेशन ने आश्वासन दिया है कि आने वाले 24 घंटे में अमित साटम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी, उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ पुलिस स्टेशन में, आज आप लोग फेरी वालों के समर्थन में उतरे हैं। पुलिस स्टेशन में आए क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और जिस तरह से एक एमएलए लात से फेरी वालों को मारा है, उनका सामान फेंका है, यह जो है किसी को हक नहीं है। ये गुंडागर्दी है, आतंकवादी है और इस तरह का आतंकवादी का काम करने वाला ये एमएलए तुरंत यहाँ गिरफ्तार होना चाहिए। इसी का एफआईआर लिखवाने आए थे, एफआईआर लिखवा दिया गया। अब वो पुलिस स्टेशन उसका जाँच पड़ताल करेगी और जाँच पड़ताल करने के बाद उनको बोला है कि 24 घंटे के अंदर हम इस एमएलए को जो आतंकवादी का काम किया है इसको अरेस्ट करेंगे। तो हम लोगों ने 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर इस एमएलए जो आतंकवादी का काम किया है, इस एमएलए को अरेस्ट नहीं किए तो हम लोग पूरे मुंबई के फेरी वालों को लेकर के यहाँ धरना करेंगे गुरुवार को। समीम भाई, आपके हाथ में वर्दीधारी का रक्षा सम्मान करो, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो फेरी वाले हैं, अगर ये फेरी वाले लोगों के घर पे फेरा ना लगाएं तो शायद उनके घर में सब्जी भाजी, दूध, दही, बट्टा मस्का कुछ आने वाला नहीं है। यहाँ तक कि जो विधायक साहब ने उनको लात जूते से मारा है, वो खुद उन फेरी वालों का हफ्ता खाते हैं और खुद उन फेरी वालों के घर की सब्जी ले जाके अपने घर पे बनाते हैं और उसी सब्जी को खा रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यही कानून है, यही संविधान है, यही सरकार जो चाहे जिस गरीब को कुचल दे, जिस गरीब को चाहे मार के एकदम रोड पर फेंक दे, यही उनकी सोच है। पहली सोच तो उनकी ये ख़त्म होना चाहिए कि गरीब जनता अपना दुख दर्द लेके रोड पर किसी हाल में भी अपने बीवी बच्चों को पाल रही, बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन वो इस चीज़ को ना देखते हुए उनकी जेब में जो 100, 200, 500, 1000 आते हैं, उसमें से भी वो लोग हफ्ता वसूली कर लेते हैं। उनके छोटे मोटे गुंडे लोग भी वसूली कर लेते हैं और दुनिया भर की उनको मारपीट, गालियां देते हैं, यहाँ तक कि किसी औरत को भी लाज लज्जा से खेलने में। जबकि मोदी जी कहते थे कि नारी का सम्मान होगा, लेकिन उनके विधायक नारी का अपमान करते जा रहे हैं, सम्मान तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, एज ए विधायक, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि फेरी वालों पर जिस तरह से सिलेंडर जो है यूज करते हैं, घर वाला सिलेंडर, जिसकी वजह से असुरक्षा हो रही, इसलिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। यह कानून हाथ में लेना किसी भी आदमी का हक नहीं है, वो तो आमदार हैं, उनको ये कार्रवाई करने के लिए बीएमसी को
कंप्लेन करना चाहिए, पुलिस स्टेशन को कंप्लेन करना चाहिए, न कि आतंकवादी बन करके अपने हाथ से लात से फेरी वालों को मारना चाहिए। जी जानना चाहेंगे, आज अमित साटम के खिलाफ आप लोग पुलिस स्टेशन आए, क्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज की? बीजेपी के जो स्थानिक एमएलए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पे फेरी वालों को गाली दी, फेरी वालों को मारा लातों जूतों से, पुलिस वालों को गाली दी और उसके बाद यहां जो महिलाएं थी उनके साथ मोलेस्टेशन किया, ये सारे के सारी कंप्लेन इस समय दर्ज हो रहा है। पिछले 4 दिनों से पुलिस वालों को कोई गरज नहीं पड़ी थी, अब जब हम लोग आए हैं तो कंप्लेन लेने की बात उन्होंने कही है। जो एसीपी हैं और जो सीनियर पीआई हैं उनका कहना है कि हमको कम से कम 24 घंटे दीजिए, 24 घंटे के बाद हम कार्रवाई करेंगे, हमको थोड़ी इंक्वायरी करनी होगी। मैंने उनको ये टाइमलाइन दिया है, डेडलाइन दिया है कि गुरुवार 11 बजे से पहले तक अगर बीजेपी के आमदार को मोलेस्टेशन के केस में, हफ्ता वसूली के केस में और फेरी वालों के ऊपर हमला करने, उनको गाली देने के केस में, पुलिस वालों को गाली देने के केस में गिरफ्तार नहीं किया तो हम लोग गुरुवार को यहाँ एक बार फिर से पूरे मुंबई के फेरी वालों को लेकर मैं जुहू पुलिस स्टेशन में आ रहा हूँ। आज 4 दिन हो गए इस पूरे मामले को, अभी भी 24 घंटे की टाइम मांग रही है पुलिस। क्या लगता है कि पुलिस घबरा रही है? पुलिस घबराई हुई है, पुलिस डरी हुई है। जिस तरीके से पुलिस वालों को बीजेपी के एमएलए ने गाली दी, तो स्वाभाविक है और हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। अगर पुलिस भी डर जाएगी तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है कि कैसा राज आपने दिया महाराष्ट्र में? आपके एमएलए, आपके विधायक सरेआम पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं, गरीब लोगों को मार रहे हैं, गरीब महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन कर रहे हैं और पुलिस वालों को हिम्मत नहीं हो रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो पुलिस वालों को हिम्मत दिखानी पड़ेगी और ऐसे बदतमीज आमदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से अमित साटम जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कंप्लेन होने से पहले डीसीपी और सीनियर पीआई के खिलाफ भी कंप्लेन होनी चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? ये सरासर बदतमीजी है। अगर कोई पुलिस अधिकारी गैर कानूनी काम हो रहा है, उसको नहीं रोक पा रहा है तो बिल्कुल उसकी जवाबदारी बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस वालों को आमदार गाली देगा और फेरी वालों को गाली देगा और उनसे हफ्ता वसूलने का काम करेगा। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को।
तुम्हाला तुमच्या कमरेला बंदूक लावून फिरता तुम्ही या ऐकत नाही तुम्हाला ऐकत नाही तुम्हाला तुम्हाला घाबरत नाही ते आता मी कायदा हातात घेतो आणि माझ्यावर एफआयआर करा तुम्ही आता एक फेरी वाले गरीब भाई को वो विधायक लातों जूतों से मार रहा है। जब तक के एफआईआर नहीं लेंगे एमएलए के खिलाफ तब तक यहाँ से जाने वाला नहीं। ऐकत नाही तुम्हाला ऐकत नहीं तुम्हाला तुम्हाला घाबरत नहीं ते ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। बोल मुंबई बोल आज हम आजाद हॉकर्स यूनियन और कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम जिस तरीके से बीजेपी एमएलए अमित साटम के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर जुहू पुलिस स्टेशन में के बाहर आज मोर्चा निकाला गया है, उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक भाऊ जादव हैं, उनसे जानते हैं कि भाऊ एक अगर जनप्रतिनिधि इस तरह से करता है, किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी विधायक अमित साटम जिस तरह से फेरी वालों को गाली देते हैं और लात घूसे से मारते हैं, ऐसे में आपका ही एरिया विधानसभा था, पहले आप विधायक थे, क्या कहना चाहेंगे? आखिर कोर्ट का जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि कोर्ट का आदेश खेरी वाले नहीं पालन कर रहे हैं, ये गलत बात है। एक तो उसको कानून मालूम नहीं होगा और जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो बीएमसी और पुलिस है और दोनों अपना अपना काम कर रही है। अगर वो उसको दिक्कत है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया है होकरों के लिए वो पास होना, जो पास किया उसका इम्प्लीमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरी है, वो अभी तक कर रहे नहीं है, वो होना चाहिए। रही बात हर जगह जहाँ जहाँ भी इसने कंप्लेंट किया है वहाँ उसने पैसे का ऑफर किया है हर फेरी वाले से, और जहाँ पैसा मिलता है वहाँ वो उसको हाथ भी नहीं लगाता है। इसका ये मतलब है कि पुलिस हो बीएमसी हो जिनको अथॉरिटी हो वो बाजू में रह गए और ये खुद ही कलेक्शन कर रहा है, कलेक्टर बन चुका है, तो ये गलत काम कर रहा है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। और आईबीएन लोकमत वाले ने मुझे पूछा कि कांग्रेस वाला हफ्ता लेता, मैंने उसको ओपनली कहा है एक फेरी वाला आप लेके आओ, मैं कल से राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने 25 साल यहाँ काम किया हूँ, 3 टाइम मैं कॉरपोरेटर बोल के रहा हूँ, कभी कोई फेरी वाले से 1 रुपया नहीं लिया हूँ, 10 साल एमएलए रहा हूँ, कभी कोई फेरी वाले को तकलीफ मैंने नहीं दी। जहाँ किसी लोगों की कंप्लेंट आती थी मैं बीएमसी में कंप्लेंट करता था, बीएमसी ऑफिसर आके जो अपना काम करना है करते थे, पुलिस के ऑफिसर आके अपना काम करते थे। कोई गुंडागिरी और दादागिरी और यूनिफॉर्म में पुलिस को गाली देना ये कोई लोक प्रतिनिधि को शोभता नहीं है और उसका काम नहीं है। फेरी वालों को लेकर अब पूरी तरीके से बवाल मच चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अमित साटम जी ने, बीजेपी विधायक ने फेरी वालों को लात और गाली दी है, ऐसे में लगातार कांग्रेस जो है पूरी तरीके से अब सड़क पर उतर चुकी है। आज जिस तरीके से जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने को लेकर कांग्रेस के नेता, विधायक और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम खुद मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नगर सेवक मोहसिन हैदर जी, पूर्व नगर सेवक मोहसिन हैदर जी, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। मोहसिन भाई, आपके विधानसभा में आपके एमएलए इस तरह से फेरी वालों पर लात घूसे और गाली गलौज करते, कितना शोभा देता है ऐसे एक जनप्रतिनिधि को? देखिए, बड़ा अफसोस की बात है, ये सिर्फ फिल्मों में देखते थे लोग, और महाराष्ट्र पुलिस जो है और ख़ास करके मुंबई पुलिस, आपको पता होगा कि ये वर्ल्ड में सेकंड माना जाता है मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड के बाद। तो ऐसे में मुंबई पुलिस की हालत हो, पीआई की बेइज्जती हो, हॉकरों को तो मारते पीटते ज़माने से लोग पीटते मारते हैं, लेकिन पीआई के सामने इस तरह का जो है वाक़या जो हुआ, मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है। आज तक लोग ये कहते थे कि महाराष्ट्र है, यूपी बिहार नहीं है, अब यूपी बिहार वाले बोलेंगे कि बिहार है, महाराष्ट्र नहीं है। ऐसी हालत में लोगों ने लाया, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस को जो है कार्रवाई करनी चाहिए, हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर भाजपा का यही रंग है, इलेक्शन से पहले तो इनका ये कहना था कि भाई हम तमाम लोगों को नौकरी देंगे, हॉकर जोन बनाएंगे, हॉकरों के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे। आज हॉकरों को पीटने का काम कर रहे हैं, हॉकरों को मारने का काम कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी और बढ़ गई, और बेरोजगार करने का काम है। ये बीजेपी का कहीं ना कहीं डबल रोल है, जिसको आवाम, मैं समझता हूँ, समझ गई होगी। लेकिन जिस तरीके से मारपीट के विजुअल के बाद, वीडियो के बाद अमित साटम जी ने एक और वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सिलेंडर फुटपाथ पर यूज होता है, जिसकी वजह से कई बार विस्फोट भी हुए हैं, और ये भी कहा कि फेरी वाले कोर्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और पुलिस बीएमसी कार्य नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने ये इस तरह की कार्रवाई की। तो कोर्ट का मसला इसलिए नहीं रहा है कि जब कायदा बना है, मेरी दरख्वास्त है, मैं कोई हुक्म नहीं करता हूँ आमदार साहब से कि 3 साल से जो कायदा बना है, जो यूपीए गवर्नमेंट ने, आदरणीय सोनिया गांधी ने जो कायदा बनाया है, वेंडर्स पॉलिसी बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप दबाव डालिए। आयुक्त तो म्यूनसिपल कमिश्नर के पास दबाव डालिए। आपके जो सीएम से कहिए कि भाई 3 साल हो गया, इन पे जो है कहीं ना कहीं कायदा बनाइए। और जहाँ तक सिलेंडर की बात है,
वो तो मैं आपसे कहता हूँ कि रेलवे स्टेशन में जो कैंटीन है उसमें भी सिलेंडर है, अगर वो बम फट जाए तो क्या होगा। तो ये सब बहाने की बात है, गरीब तबके को जो और दबाने का, देश में जो है बेरोजगारी और फैलाने का, कुछ लोगों को खुश करने का, ये तमाम चीज़ें जो है इस मुल्क में नहीं चलेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर सही में आपको फिक्र है सिलेंडर का, जाइए हॉकर जोन बनवाइए ना, 3 साल हो गया, क्यों नहीं बनाते हो? क्यों आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं बनाते? क्यों जो है म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं बनाते? हॉकर जोन बनाइए, मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन आप मसला खत्म नहीं करना चाहते हो, आप मसला को बढ़ाकर जो है लोगों को परेशान करना चाहते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि पुलिस से खास करके आप फौरन कार्रवाई कीजिए, ताकि महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता को कम से कम जो कॉन्फिडेंस पैदा हो कि इस तरह जो है अगर कोई रास्ते में पीआई को गाली दे तो उस पर कार्रवाई होती है, लोगों को लगना चाहिए। आज़ाद हॉकर यूनियन और कांग्रेस की जो मोर्चा निकाला गया उसको लेकर पुलिस ने क्या आश्वासन दिया, हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद हॉकर यूनियन की महासचिव सलमा शेख जी, उनसे जानते हैं। मैडम, क्या कुछ आश्वासन पुलिस ने दिया? आप लोग FIR दर्ज कराने आज पुलिस स्टेशन में गए थे, क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम सलमा शेख, आज़ाद हॉकर्स यूनियन की महासचिव। जैसा कि एक वीडियो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और मीडिया चैनल पर दिख रहा है, आप लोग वाकिफ़ हैं उससे। हम लोग एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर आए थे ये दिखाने के लिए कि साहब, आप अगर न्यायपूर्वक कार्रवाई नहीं करते हो तो फेरी वाला यहाँ पर चुप बैठने वाला नहीं है। फिर वो MLA हो कि MP हो कि फेरी वाला हो कि पुलिस वाला हो, जो गलत है वो गलत है। फेरी वालों के साथ मारपीट करना, फेरी वालों के सामान को फेंकना, उन्हें गंदी गंदी अभद्र भाषा बोलना, महिलाओं की लज्जाहीन भाषा पर करके उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाना, ये किसी भी MLA का काम नहीं है। आपको दिखना चाहिए साहब, आप एक ऐसी पार्टी के नेता हो जिसे फेरी वालों ने सपोर्ट किया। आप कहते हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेचते बेचते आगे गए हैं, और ये सब चाय बेचने वाले और मुंबई की मध्यम वर्ग की जनता को खाना खिलाने वाले लोग हैं। और ऐसी जनता के खिलाफ जिन्होंने आपको वोट दिया, आप पर भरोसा किया, उन्हें आप लात और घूंसे देते हो, उनकी आप लज्जाहीन करते हो, उनके सामान को फेंकते हो। मैं पूछना चाहती हूँ, उनसे किसने अधिकार दिया आपको ये काम करने का? क्या यहाँ पर पुलिस नहीं? क्या महानगर पालिका नहीं? हमारा देश लोकतंत्र देश है और एक सिस्टम पर बना हुआ देश है। आप वो सारे सिस्टम को तोड़ करके अपने हाथ में कायदा लेकर के मैं करूँ सो कायदा ऐसी बात करोगे तो साहब ते दिवस गेले। आता मुंबई बदलली, फेरी वाले बदलले, शिक्षित झाले साहेब। ह्यांचे पोरा आता IAS आणि IPS ची तयारी करत आहो, ह्यांचे पोरा इंजिनियर आणि डॉक्टरची तयारी करत आहे। ते धंद्यावर कमावून आप कहते हो आपके आंदोलन में है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी बढ़ाएंगे, कहाँ से बेटी पढ़ाएंगे? जो ये बोरुन शाह, जो इस संपत्ति बोरुन शाह, जो लेडीज है जिनको आपने लज्जाहीन किया, वो औरत सालों से वहां पर धंधा करती है और उसकी बेटी CA का एग्जाम दे रही है, उसका बेटा डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, और आप कहते हो कि वहां पे धंधा मत लगाओ, उनका माल फेंकते हो, उनका गल्ला छीनते हो। साहब, ये दादागिरी की भाषा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम एक छोटे पैमाने पर आए हैं, जरूरत पड़ेगी तो पूरा मुंबई और भाईंदर बंद करके आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। और जहां तक जुहू पुलिस स्टेशन की बात है, जुहू पुलिस स्टेशन ने यह कहा है कि हमें 24 घंटे का समय दीजिए, 24 घंटे में हम न्यायपूर्वक कार्रवाई करेंगे। हमारे लोगों का स्टेटमेंट चालू है, 11 लोग इसमें पीड़ित हैं, जिसमें 3 लोग अंदर बैठे हैं, स्टेटमेंट चालू है। अगर ये स्टेटमेंट लेने के बाद में न्यायपूर्वक कार्रवाई नहीं हुई तो अगला आंदोलन बड़ा ही विराट और भीषण आंदोलन होगा, और जरूरत पड़ी तो अमित साटम जी के खिलाफ उनके घर पर मोर्चा निकाला जाएगा। बिल्कुल, घर पर मोर्चा निकाला जाएगा। हमारे साथ एक विक्टिम है जिनके साथ जो हॉकर्स है, जिनके साथ इस तरह से मारपीट हुई है। सबसे पहले आपका नाम? दिलीप नाम है। दिलीप, कहाँ पर धंधा लगाते हो और क्या धंधा करते हो? हम लोग जो है ना मिट्टी के सामने बहुत सालों से काम करते हैं, मतलब पिछले 6 साल से मैं वहाँ पे काम करता हूँ। आज तक कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी BMC वाला हो, मेरे को आके कोई पकड़ के मारा नहीं, लेकिन हमको गंदा गालियाँ दिया। लेकिन हमें मार के क्या फ़ायदा है? देखो बाबा, अभी आजकल फुटपाथ में काम करके पढ़ाई करके बहुत बड़े APJ अब्दुल कलाम भी जो है वो पेपर बेच के फुटपाथ में बेच के इतने बड़ा संविधान तैयार किया। इसका मतलब इतना बड़ा वो साइंटिस्ट बना, इतना बड़ा जो वैज्ञानिक बना। ऐसे है कि फुटपाथ वाला के हम पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ, मैं अपना घर चला रहा हूँ। अभी मैं बंद करेगा तो मैं कहाँ जाऊँ? बोलो, मेरे को काम देना तो बोलो, मैं तुम्हारे घर पे आके बैठ जाता हूँ। चलिए। क्या धंधा करते थे आप? हम लोग डोसा का धंधा करते हैं। हम लोग वहाँ पे जो घर पे बना। क्या कुछ हुआ था उस दिन जब वहाँ पर ये मारपीट हुई? अरे हमको कुछ नहीं हुआ, हमने अपने काम कर रहा था। वो लोग 10-12 लोग ने आया, मतलब 10-12-15 लोग ने आया, अपने को खींच के पकड़ के ले गया, वहाँ बिठाया। अगर मैंने झूठ बोलता तो वो देखो वीडियो पे, व्हाट्सएप में, TV में आया है। इसका मतलब जो है, मतलब हम लोग कहाँ जाएगा? अभी हम लोग वहाँ बंद करें, फुटपाथ बंद करें तो हमने कहाँ जाएगा बताओ? क्या कुछ पहले कुछ मांगा गया था? क्योंकि कई बार ऐसा भी कहा गया। देखो किससे क्या मांगा था, किससे क्या मांगा था, क्या नहीं मांगा था हमको मालूम नहीं, लेकिन क्या है ना, हमको आया, पकड़ा, मारा।
बिल्कुल, ये फेरी वाले हैं जो लगातार अपनी मेहनत मजदूरी कर कर ये लोग अपने परिवार का जीविका चलाते हैं, लेकिन उसी परिवार के लोगों को और फेरी वालों को लेकर अब जिस तरीके से बीजेपी एमएलए अमित साटम ने एक मारपीट का वीडियो बाहर आया है, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर अमित साटम जी का। हम उनका भी राय रखने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं इस तरह के वीडियो वायरल होने को लेकर। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इन 24 न्यूज़।